हंसी में उड़ाता चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये आरोपों का जवाब था या फिर चुटकी लेने का सिलसिला था? जो भी था वाराणसी में हुआ। वाराणसी में उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के युवा नेता भी भाषण देने की कला सीख रहे हैं। उन्होंने राहुल के भूकंप वाले बयान का भी मजाक उड़ाया, तो राहुल ने एक बार फिर पलटवार किया। पलटवार करते हुए साफ किया कि मजाक उड़ाइए मगर सवालों का जवाब तो दीजिए पीएम साहब। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं। पीएम मोदी ने मंच पर राहुल गांधी का जमकर मजाक उड़ाया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब पीएम मोदी इस अंदाज में देंगे। भूकंप का दूसरा नाम भय होता है, मगर यहाँ तो पीएम ने राहुल के जरिए भूकंप को मजाक बना डाला। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। महादेव के मोहल्ले में मोदी व्यंग का त्रिशूल लेकर पहुंचे थे। मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक एक करके सब पर निशाना साधा। राहुल के सवालों के जवाब के लिए पीएम मोदी ने कोई सबूत या ईमानदारी का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया, बल्कि उनके ही आरोपों को उन पर हमले का औजार बना डाला। 60% अनपढ़ थे। ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर विपक्ष की खबर ली, लेकिन उनके निशाने पर रहे राहुल गांधी। उन्होंने बिना नाम लिए उनके सभी आक्षेपों के जवाब में व्यंग का छेपक जोड़ दिया। उन्होंने कहा, जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? इधर पीएम ने बनारस में राहुल का मजाक बनाया, उधर बहराइच में राहुल ने पीएम पर एक बार फिर निशाना साधा। कहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। मेरा मजाक उड़ाने से बेहतर है मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। राहुल ने पीएम पर दोबारा पलटवार किया और इधर विपक्ष मोदी के बयान पर बिफरा पड़ा है। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी अलग मिजाज में दिखे। विपक्ष के आरोप और कोलाहल के बीच वो शांत दिखे। उनके चेहरे पर ना तो खुद को साबित करने की कोई छटपटाहट नजर आई, न जनता के सामने किसी तरह के स्पष्टीकरण की जरूरत उन्होंने समझी। आरोपों का जवाब भी दिया तो उनके ही आरोपों से निकाल कर। नितेश पांडे के साथ शिवपूजन झा, वाराणसी, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जुड़ गए हैं। सांसद गौरव गोगोई साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र यादव जी, स्वराज अभियान के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोगोई साहब, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि राहुल गांधी भी शायर हो गए आज प्रधानमंत्री मोदी का जवाब देने के लिए। तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में चुटकी लेते हुए कई सारे जवाब दे दिए। अब कहां खड़े हैं राहुल गांधी? आपको जवाब सुनाई दिया अंजना जी? क्योंकि मुझे तो जवाब नहीं दिखा। राहुल जी ने आईटी भारत सरकार के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो खुद के
रेड में जो कागज निकाले गए हैं उन कागजों के ऊपर प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल पूछे। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री ने स्वयं सरकार के ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड में जो कागज निकले हैं, जिन पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के हस्ताक्षर है, उनका मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री व्यंग की कला में बहुत माहिर हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से व्यंग नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अगर कुछ महत्वपूर्ण कागजात निकलते हैं तो उनपे उनकी गंभीर हमें उत्तर चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री के जो पद की जो गरिमा है वो उसको बना रखें। प्रधानमंत्री से व्यंग नहीं, जवाब चाहिए सुधांशु जी। ठीक है सर। और इन प्रश्नों पे उत्तर न दें, समाज के मन में ये जो डाउट है वो और ही ज्यादा बढ़ते जाएगा, संदेह और बढ़ेगा। व्यंग नहीं, जवाब दें प्रधानमंत्री। सुधांशु जी। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से यदि मामला कोर्ट में नहीं पहुंचा होता और तब ये आरोप लगाते और तब ये इस अपने काल्पनिक आरोप के बारे में अपेक्षा करते कि प्रधानमंत्री कुछ बोले, तो शायद कुछ तथ्य समझा जा सकता था। परंतु जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया और उसने अभी तक की हुई हियरिंग में उसको फिक्टिशियस यानी छद्म कहा, तथ्यात्मक नहीं माना, तो उसके बाद तो मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि स्थिति यह है कि श्री राहुल गांधी जी, जिनकी वैधानिक स्थिति यह है कि वो 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में आरोपित होकर कोर्ट के निर्देशानुसार 50,000 रुपए के मुचलके पे हैं और वह सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यानी वो अपनी क्षमता को सर्वोच्च न्यायालय से बेहतर मान रहे हैं, अपने निष्कर्ष को सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष से बेहतर मान रहे हैं, अथवा वो सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष की प्रतीक्षा ही नहीं कर रहे हैं, वो पहले ही उस पर निष्कर्ष निकाले ले रहे हैं। और जो उन्होंने शेर कहा, उस पे मैं एक बात कहना चाहूंगा अंजना जी, मैं उनको भी शेर में जवाब देना चाहूंगा कि बात आप करते हैं और सत्यापित नहीं कर पाते हैं तो चंद बातें करना और मुतमई होना नहीं अच्छा। सियासत आखिरी दम तक सभी को आजमाती है और बहुत गलती की गुंजाइश नहीं होती सियासत में, जरा किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। तो उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं उसकी प्रामाणिकता प्रस्तुत करिए, अन्यथा अनर्गल आरोप मत लगाइए। किरदार हल्का हो तो सियासत डूब जाती है। अतुल अंजान जी, प्रधानमंत्री का व्यंग बाण राहुल गांधी पर। अंजना जी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सवाल से देश के लोग इतने घिरे हुए हैं, लाइनें टूट नहीं रही हैं बैंकों के सामने, गांव सिसक रहे हैं, लोग लहर खा रहे हैं और इस ठंडक में पछाड़ खा कर मर रहे हैं। हमारी सीमा के ऊपर, सीमा के उस पार से हमारे विरोधियों के द्वारा जितने हमारे जवान नहीं मारे गए, उतनी अपनी ही नीतियों में, अपने ही देश के अंदर अपना ही पैसा निकालने के लिए लाइनों में खड़े होकर लोग मर गए हैं। इसका निदान नहीं हो रहा है। आपस पर जुमलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा नारा चुना है कि वो उसमें कहा है, वो देवानंद की पुरानी फिल्म हम दोनों है, जिसका गीत आपने, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। और मैं ये कहूं, क्या प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी के बात को धुएं में उड़ा दिया जाए या सच्चाई को पकड़ा जाए? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, यहां पर जरा गौर कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में भाषण करते हुए यह कहा कि देश के अंदर डिमोनेटाइजेशन का कोई दूसरा गलत असर नहीं हुआ है और रबी की बुआई का क्षेत्रफल बढ़ गया है। परसों नरसों मैंने देखा कृषि विभाग कह रहा है कि देश के अंदर गेहूं की पैदावार घट जाएगी और ये पैदावार मार्च में आएगी, इसलिए गेहूं के विदेश से आयात के ऊपर 0 टैक्स लगा दिया गया है। किस ये बातें हैं जिस पर चर्चा हो। आप जिसको जाना है ये मुद्दा देश में बनता नहीं है कि क्या बात है। जो मैं भी प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, पद और गरिमा का जो है, जो इशू है उस पर देखिए, भ्रष्टाचार के सवालों पर तमाम चीजों को आप गहराई से देखिए। इस पर खाली एक दूसरे पर व्यंग बाण चलाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है योगेंद्र यादव जी, क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह से कौन सा विकास नहीं हो रहा है? इस तरह से हंसी मजाक में आरोपों को उड़ा देना प्रधानमंत्री की तरफ से स्वीकार्य हो सकता है? मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको कल राहुल गांधी के द्वारा और आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हल्का किया गया है।
गंभीर सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक रिश्वत लेने का आरोप है। आरोप है, मैं इससे अधिक कुछ नहीं मानता फिलहाल इसे। कल राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इसे दोहराया, क्योंकि उन्होंने कोई नई बात नहीं की, उन्होंने वही दोहराया जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अरविंद केजरीवाल ने वो दोहराया जो कि प्रशांत भूषण ने कहा था। मूलतः प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट दे के कई तथ्य रखे हैं और उन्होंने 25 अक्टूबर को देश के तमाम बड़े ऑफिसर्स और संस्थाओं को चिट्ठी लिखी। सारी चीज वहां से आती है। राहुल गांधी ने कह के कल उस बात को हल्का किया। हल्का इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है करप्शन के सवाल पे। जैसे ही कांग्रेस बोलना शुरू करती है, लोग हंसना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि उन कागजों के अंदर उनके अपने लोगों के नाम हैं। उससे तो चीज हल्की हुई। प्रधानमंत्री ने आज उस बात को और हल्का कर दिया। ठीक नब्ज पे मैं हाथ रखा है आपने गंभीर सवाल पे हमें टिकना चाहिए। गंभीर सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री के ऊपर एक इंक्वायरी, प्रधानमंत्री के इस पे कोई जांच की आवश्यकता है या नहीं है। अभी हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हमें पक्के प्रमाण मिल गए हैं उनके रिश्वत लेने के या नहीं। अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा नहीं मिले अभी, लेकिन वो सवाल नहीं है। अभी सवाल केवल ये है कि क्या जांच करने लायक ऐसा शक की बुनियाद बनती है जिससे आप कहें कि जांच करनी चाहिए। मैं 2-4 चीज केवल गिना देता हूं। जिस तथ्यों को प्रशांत भूषण रख रहे हैं वो कोई सड़क पे आया पड़ा हुआ फोटोकॉपी नहीं है। ये छापे में, ये छापा जो एक छापा कांग्रेस के जमाने में पड़ा, दूसरा बीजेपी के जमाने में पड़ा, दोनों छापे में दोनों तरफ के नेताओं का नाम आया है। और उस छापे की जो कागज मिले उसको इनकम टैक्स के अफसर ने दस्तखत किए हैं। पहले छापे में उसके बाद बाकायदा इंटेरोगेशन हुआ है, इंक्वायरी हुई है, वेरिफिकेशन हुआ है, जिसके अंत में सरकार ने कहा है कि हाँ ये चीजें पहली नजर में गंभीर लगती हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब तक ये कहा कि होनी चाहिए तब तक मोदी जी की सरकार आ गई थी। उसके बाद से कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं। देखिए, प्रशांत भूषण कोई आरोप लगाते हैं सोच समझ के, प्रमाण के साथ लगाते हैं। और यही बीजेपी वाले लोग जो कल तक प्रशांत भूषण के आरोप को लेके उछला करते थे, कहते थे मनमोहन सिंह के बारे में, सब कपिल सिब्बल के बारे में, राजा के बारे में प्रशांत भूषण ने सच बोला है, आज वही प्रशांत भूषण झूठा हो गया क्योंकि आपका नाम उसके अंदर आ गया। ठीक है, मैं चाहती हूँ इसका दोनों जवाब दें जल्दी से। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं गौरव गोगोई साहब। गौरव गोगोई साहब बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। वाराणसी में जाके आज कम से कम ये कहेंगे प्रधानमंत्री कि मैं खुद अपने ऊपर इंक्वायरी करवाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री को तो ये कहना चाहिए था। ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन इस पर जवाब मैं सुधांशु जी से लूं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है गौरव गोगोई साहब। गौरव गोगोई साहब, एक सेकंड। पहलू उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोप लगाए तो लोग वैसे ही हंसने लगते हैं। अंजना जी, दूसरा उन्होंने कहा कि नाम तो बड़े कांग्रेसियों के भी उसमें है, तो आप लोग जो मोदी जी दिखाते हैं, अपने नाम क्यों नहीं दिखाते अगर इतने ईमानदार हैं तो? देखिए, आपने जो एक ही बात की वो योगेंद्र यादव जी की व्यक्तिगत टिप्पणी है, उस पर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, क्यों सर? दो पहलू आपको दिखते हैं। कांग्रेस का देश का पहलू ये नागरिक आपसे सवाल नहीं पूछ सकता सर? इस डॉक्यूमेंट में, इन कागजों में सर, इस देश का नागरिक आपसे सवाल नहीं पूछ सकता? मैं अब बात रख लूं अपनी? नहीं सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आपने सवाल का इनकार कर दिया। मैं देश के नागरिक का ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर दे रहा हूं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कांग्रेस का इन कागजों पे क्या रवैया है। कांग्रेस का रवैया ये है कि इन कागजों में बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री और कांग्रेस के भी नेताओं के नाम हैं। जांच होनी चाहिए और एक संपूर्ण जांच होनी चाहिए। ये है कांग्रेस का रवैया। अब मैं बीजेपी के रवैया को आपके सामने, आपके ऑडियंस को दिखाना चाहता हूं। बीजेपी का क्या रवैया है? व्यंग, हंसी, मजाक। तो ये देखिए, जहां पे कांग्रेस मांग कर रही है एक संपूर्ण इंक्वायरी की, गंभीर मामला है कि कल को जाके आईटी के ग्रेड में, इनकम टैक्स के ग्रेड में किसी कंपनी के कागज में लिखा है कि उस कंपनी ने भारत के 3 या 4 मुख्यमंत्री को पैसा दिया, तो उस पर गंभीर एक इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब आप दीजिए सुधांशु जी, जिसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। ठीक है, लेकिन बीजेपी का जो सुधांशु जी, ये क्या प्रधानमंत्री को वाराणसी में अगर वो कहते कि हाँ मेरी जांच हो, इस पूरे मामले में जांच हो, अगर इस तरह से बातें सामने आ रही हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं होता? एक ऐसे वक्त पर जब हम कह रहे हैं काला धन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो जो योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं वो क्यों नहीं निष्पक्ष जांच?
देखिए, योगेंद्र यादव जी ने एक और अच्छा तथ्य सबके सामने रख दिया कि प्रशांत भूषण जी ने यह विषय तो अक्टूबर के महीने से उठाया हुआ है, तो इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं थी। यह विषय वो सरकार की संस्थाओं से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में ले आए हैं, तो हम कोई किसी को सच्चा या झूठा नहीं कह रहे हैं। जब ये इस विषय के ऊपर अब सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या निर्णय लेता है, परंतु राजनीति में महत्व इस बात से ज्यादा इसका होता है कि क्या कहा जा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कह रहा है। जो उन्होंने कहा ना, गौरव गोगोई जी ने, कि हम व्यंग्य में जवाब दे रहे हैं कि भाई अगर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, जो आलू की फैक्ट्री से लेके और खून की दलाली से लेके भूकंप आने से लेके और पर्सनल इंटिमिडेशन तक सब कुछ बोलते रहे हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को जिसको पूरा देश गंभीरता से नहीं लेता, आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री गंभीरता से हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री स्वयं हंसी और व्यंग का इस्तेमाल करते हैं जब नोटबंदी की राहुल गांधी जी का मजाक प्रधानमंत्री नहीं उड़ाते, पूरा देश उड़ाता है। हंसना और रोना और ड्रामा करना ये बीजेपी का एक नीति बन गया है। बीजेपी का एक नीति बन गया है कि ये वो कला अपनी दिखाए, व्यंग की कला। और मैं ये बात कहूं, इस वक्त अगर भारत को कुछ चाहिए तो एक सरकार चाहिए जो गंभीर है, और आपका गंभीरता इसी से ही दर्शाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने जो खुद स्वयं भारत सरकार ने कोई जो एक्शन नहीं ली, उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। सुधांशु जी जल्दी से जवाब करिए योगेंद्र जी। खुद की नीति और रवैया है एक जांच प्रारंभ करने के लिए, लेकिन आपकी तो अंजना जी कितनी आपत्तिजनक बात कही है कांग्रेस ने कि सर्वोच्च न्यायालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे विचार से यह न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का एक बहुत ही निंदनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आप अपने हित में, बिल्कुल सही मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस के लिए देश बड़ा नहीं है, दल बड़ा है। आज सिद्ध हो गया कि आप अपने दल के नेता का समर्थन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा भी ताक पे रख सकते हैं, पहले सेना की गरिमा और संवैधानिक। योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेंद्र जी इस बात पे जो आप अभी तक बोल, योगेंद्र जी का अचानक संपर्क उनसे टूट गया। ये लाइन मुझे लगता है बहुत कुछ कहती है, हर आरोप को हंसी में उड़ाता चला गया। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और आपको ये लग रहा था कि ये नेता आपके लिए सियासी जंग लड़ रहे हैं ताकि अगर नोटबंदी से आप परेशान हैं तो आपको थोड़ी राहत मिले, इसके लिए कदम उठा रहे हैं। क्योंकि बीते दिन राहुल के बयान पर पीएम ने आज व्यंग बाण चलाए। आज बहराइच में एक बार फिर राहुल पीएम पर गरजे। देखिए, एक दूसरे पर सिर्फ निजी आरोप का सिलसिला। कोई कह रहा है कि भाषण सीख रहे हैं एक नेता, कोई कह रहे हैं आप जवाब दीजिए मेरे सवाल का। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ गई। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार किया या नहीं। आप मेरा जितना मजाक उड़ाना चाहते उड़ाओ, मगर आप देश के युवाओं का और मेरे सवाल का जवाब दो। 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। भाइयों बहनों, ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। 60% लोग अनपढ़ हो, वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? वाघेला जी ने उनके साथ बहुत साल काम किया, मोदी जी ने उनका धोखा भी दिया। मैंने पूछा, बताइए मोदी जी के बारे में बताइए। 1 सेकंड में बोलते हैं, राहुल जी, मोदी जी सुपर इवेंट प्लानर है, उसको आप कुछ भी दे दीजिए वो इवेंट बना देगा, शानदार तरीके से इवेंट बनाएगा। मैं आपके पास आना चाहती हूं, चूंकि योगेंद्र यादव जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे उस वक्त
देश ये समझना चाह रहा है कि इस व्यंग में और आरोप प्रत्यारोप में क्या कोई भला देश का छिपा हुआ है कहीं? यादव जी। आपने ठीक कहा अंजना जी, जो हमने सुने हैं पिछले 2 दिन में आरोप प्रत्यारोप, व्यक्तिगत प्रत्यारोप, आरोप, जिससे हमारा लोकतंत्र छिछला हुआ है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए अगर राहुल गांधी कल ये कहते, मोदी जी का नाम लेने से पहले कहते कि मैं जानता हूं इसमें शीला दीक्षित का नाम है, मैं जानता हूं इसमें जयंती नटराजन का नाम है, और मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी उन पर पहले इन्वेस्टिगेशन करवाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता हम शीला जी को उत्तर प्रदेश के प्रचार से बाहर रखेंगे। मानिए आज प्रधानमंत्री ये कहते कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आएगा तब आएगा, लेकिन मैं साफ पाक हूं और मैं इसकी अग्नि परीक्षा देश को देना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को लिखूंगा, कृपया आप एक इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, क्योंकि मुझे किसी चीज से डर नहीं है। सोचिए अगर ऐसा होता तो विपक्ष ऊंचा उठता, सत्ता पक्ष ऊंचा उठता, मैं और आप और हमारा लोकतंत्र 2 कदम ऊपर उठ जाता। योगेंद्र जी, पिछले 2 दिन माफ कीजिएगा पर मन कर रहा है आपसे एक सवाल पूछूं, आप किस दुनिया में रहते हैं? बातें सुनी हैं। आपको लगता है कि ऐसा कोई करेगा? सबसे भारतीय राजनीति की तस्वीर, सूरत, सीरत कुछ ऐसी हो गई है कि एक काल्पनिक बात लगती है योगेंद्र जी, महाकाल्पनिक। दिक्कत वही है कि ये महात्मा गांधी का देश, ये देश जिसने न जाने कितने बड़े लोग देखे, नेहरू देखे, जवाहर ये शास्त्री देखे, वहाँ ये सब चीज़ें आज काल्पनिक लगने लगी हैं। लेकिन दुनिया में बहुत चीज़ें होती हैं जो काल्पनिक लगती हैं लेकिन हो सकती हैं। सिर्फ एक थोड़ा कायदे के व्यक्ति की आवश्यकता है, उसकी कमी है। मैं बीजेपी के मित्रों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस प्रशांत भूषण के आरोप को लेके 2 साल पहले तक आप टीवी स्टूडियो में घुमा करते थे, आप कहते थे प्रशांत भूषण ने कहा है, वही प्रशांत भूषण आज झूठा हो गया, क्योंकि आज आपकी कच्चा चिट्ठा खोलने लगा। जब वो 2G का कच्चा चिट्ठा खोल रहा था, जब वो कोल ब्लॉक का कच्चा चिट्ठा खोल रहा था, तो वो सच्चा था, आज वही झूठा हो गया। आप क्या बता रहे हैं? जवाब दीजिए सुधांशु जी। पूरी दुनिया जब देख रही होगी, हंसेगी हम पे। सुधांशु जी जवाब दुनिया दीजिए। में किसी प्रधानमंत्री पे अगर इतने डिटेल्ड आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होता है। मामला सिर्फ कानूनी पेच का नहीं है। 2G 3G वाला जब आता था तब सूट करता था तो लपक लेते थे आप, ये वाले में एकदम ही मौन हो गए हैं। अंजना जी, देखिए योगेंद्र यादव जी ने जो बात कही, मैं उनसे पुनः विनम्रता से कहना चाहता हूं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, जब यह विषय न्यायालय की परिधि में आ गया है तो हम या आप कोई भी पहले से ही कैसे निष्कर्ष निकाल लेना चाहते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है? यही तो मेरा कहना है। भाई उस जमाने में हम क्या कहते थे 2G के जमाने में, भाई जेपीसी बनाओ, भाई इसकी जांच करो, कोल घोटाले पे कोर्ट में जाओ, कोर्ट के सवाल का जवाब दो, वो देते नहीं थे। आज भी हम कह रहे हैं जब मामला वहां है तो उसकी वही तो प्रशांत भूषण मांग रहे हैं, जांच करो, यानी एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने दीजिए। और एक मैं बात और कहूंगा, देखिए जहां तक व्यक्तिगत आरोप की बात है, तो आप मोदी जी के नजरिए से तो देखिए, अरे भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत आरोप और पूर्वाग्रहग्रस्त आरोप अगर किसी ने झेला है तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उसके बाद चाहे वैधानिक स्तर हो या न्यायिक स्तर हो या राजनीतिक स्तर हो, लगातार वो हर पक्ष पे जीतते चले गए। तो उन्होंने तो इस बात को पूरे सम्मान से स्वीकार मोदी को किया, टारगेट करना सबको सूट करता है, तो लंजान जी नहीं दी और हर चीज से खरे उतरते चले गए। तो हमने जो मोदी जी ने कहा है वो पिछले 13 साल में ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। देखिए अंजना जी, हाँ तो अंजना जी, मैं आपसे कहूं, प्रशांत भूषण जी देश के नामी मान्यता प्राप्त एक बड़े वकील है, कुछ कहा है तो सोच के कहा है, और जो सच होगा वो आएगा, उन पर तर्क जब करना होगा तो तर्क कर लीजिएगा। मैं प्रधानमंत्री पर भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो बनारस से बोल रहे हैं, क्योंकि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और वो अब गंगा से भी ज्यादा पवित्र हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि हर बात पर ये धर्म का प्रयोग करना, धार्मिक बिंबों का प्रयोग करना, धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग करना, यह राजनीति में बंद होना चाहिए। अभी कल जब ये आरोप लगे तो गंगा की तरह पवित्र है। अरे गंगा की तरह कहां पवित्र है भाई? कौन गंगा पवित्र है? गंगा को साफ करना होगा तो गंगोत्री से साफ करना होगा। पटना और इलाहाबाद और कानपुर में साफ करके गंगा साफ नहीं होगी।
अगर ये भी कहा गया है कि अगर राजा पर कोई आरोप लगते हैं तो राजा को अपने आरोप पर लगे हुए आरोपों को जो है उसको बताना पड़ेगा, उसको उसमें कितनी सत्यता है इसको भी बताना पड़ेगा। जवाब दीजिए सुधांशु जी। आरोप के मैंने तो पहले ही कहा अंजना जी कि प्रधानमंत्री जी को बोलते वक्त प्रधानमंत्री जी को बोलते वक्त 100 बार सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। मुरादाबाद में उन्होंने कहा था ना कि देश के अंदर सोइंग सीजन, इस रबी सीजन में रबी के में जो बुआई का क्षेत्रफल बढ़ गया है, तो फिर विदेशों से गेहूं क्यों मंगा रहे हो, क्यों मंगा रहे हो जीरो टैक्स के ऊपर? और फिर आप क्यों कह रहे हैं रामविलास पासवान जी कि देश के अंदर स्टॉक कम हो गया? सुधांशु जी, या तो वो सही है प्रधानमंत्री जी, या तो रामविलास पासवान जी सही है, या भारत सरकार सही है, कौन सही है जरा बताइए। तो इससे जुमलेबाजी न करें, प्रधानमंत्री जी जो बोले। सुधांशु जी जल्दी से एक जवाब दीजिए। गंगा भी मैली हो गई इस देश में। देखिए मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं। अतुल कुमार अंजान जी की बात पर मैं पूरा प्रतिवाद करते हुए कहता हूं, हम कौन से धार्मिक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं? क्या गंगा की बात करना धार्मिक है? यदि यह है तो राष्ट्रगान में क्यों लिखा हुआ है कि विंध्य हिमाचल गंगा जमुना उच्छल जलधि तरंग? तो क्या राष्ट्रगान में कोई सांप्रदायिक विषय है? यह संप्रदाय का विषय नहीं है, यह राष्ट्रीयता, संस्कृति और अस्मिता का विषय। यही समस्या हमारे साथ 60 साल में रही है भाई, कि हर सांस्कृतिक और राष्ट्रीय प्रतीक को आप लोग सांप्रदायिक स्वरूप बना देते हैं और फिर उसके ऊपर राजनीति शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि इस विषय के ऊपर हमें ये नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात, इसको लपेटते क्यों गंगा जी को? भाई ये बताइए, पहले आरोप लगाने की बात तो प्रशांत भूषण जी ने 24 घंटा, फिर केजरीवाल ने उससे पहले किया, तो फिर आज राहुल गांधी जी कौन सी नई बात कह रहे हैं भाई? राहुल गांधी जी कौन सी नई बात कह रहे हैं? राहुल गांधी जी कौन सी नई बात कह रहे हैं गोगोई साहब? आप प्रधानमंत्री से किस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं? अंजना जी क्या मैं उत्तर दे सकता हूं? गोगोई साहब, वो ये कार्रवाई कर दे। बात की बात में मतलब इसका क्या हुआ कि न राहुल गांधी की वैधानिक अंजना जी विश्वास है, और न न्यायिक जैन हवाला कांड की डायरी में हुआ था। अंजना जी हम शायद मुद्दे से हट रहे हैं, क्या मैं बोल सकता हूं? आ रही हूं सर। हम मुद्दे से हट रहे हैं, क्या मैं कुछ बोल सकता हूं? हाँ बोलिए बोलिए, राहुल गांधी ने क्या नया बोला पूछ रहे हैं। अतुल कुमार अंजानी, जैन हवाला कांड का वो भी पढ़ लीजिए ना। निर्णय क्या था कि किसी ने नाम लिख दिया, उसके आधार के ऊपर कोई बात सिद्ध नहीं होती। राहुल गांधी जी देश को प्रधानमंत्री के खुद के ही वाणी उनको सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, अंजना जी मैं बोल सकता हूं? बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। राहुल गांधी जी देश को प्रधानमंत्री के स्वयं की वाणी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, ना खाऊंगा न खाने दूंगा। और जब भारत सरकार के रेट में किसी निजी कंपनी के कागजों में लिखा है कि देश के राज्यों के मुख्यमंत्री को पैसा दिया जा रहा है, उनका नाम आए ना आए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस पे एक जांच शुरुआत करनी थी। उनका अगर नाम इसमें नहीं होता, उस पे भी उनको उस पे जांच करनी थी। और जब उनका नाम लिखा है तब तो और भी जरूरत है कि देश के सामने आके वो सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दे, नहीं तो देश के सामने प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है वो नीचे आ जाएगी। गोगोई साहब, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री की उम्मीदवार हैं यूपी में, हंसी के लिए वही वो रहेंगी। इंतजार ना करे। गोगोई साहब, गौरव गोगोई जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर। शीला दीक्षित इसी डायरी में जो कथित रूप से आरोप है, वही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगी? जांच पे अगर जांच में किसी के प्रति भी अगर कोई सबूत निकलता है, किसी भी व्यक्ति के प्रति सबूत निकलता है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अपने दल का हो, चाहे किसी और का हो, उस पर कड़ी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां हम कांग्रेस जांच की मांग कर रही है, वहां बीजेपी क्यों भाग रही है? क्यों भाग रही है? जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क, एक लाइन में जवाब सुधांशु जी। अरे अंजना जी, जब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यदि लिखे होने से ही सब कुछ होता है, गोगोई जी, ये भी तो ये दिलचस्प है। बताइए, इटली के कोर्ट में तो गाइडो अगर गठबंधन हो गया यूपी में, 35 फैमिली को उन्होंने पैसे दिए अगस्ता वेस्टलैंड में। दूसरा ये बात बताइए, सुनिए, वोल्कर रिपोर्ट में तो लिखा था कि कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए गए। मित्रोकिन्स आर्काइव में लिखा 70 के दशक में कांग्रेस बिकी हुई थी। और येवेलिंडा एल्बर्टस ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी जी सीआईए एजेंट थी। अब लिखे पे आप कार्रवाई करेंगे तो बताइए, आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी ने कुछ लिख दिया, ये तो मैं प्रिंटेड बुक्स की बात कह रहा हूं, यहां तो कोई किसी ने अपने पर्सनल एंट्री में लिखा हुआ है भाई। मैंने तो प्रिंटेड किताबों के उदाहरण दिए हैं और विदेशों में स्थापित किताबों के उदाहरण दिए हैं, विदेशों के कोर्ट के उदाहरण दिए हैं। उस पर आपने क्या किया? और यहां अपेक्षा इसलिए, जबकि इस विषय को न्यायालय खुद विचार कर रहा है।
फिर मुद्दे से आप भाग रहे हैं, फिर आप मुद्दे से भाग रहे हैं। भाग कहाँ ना हूँ, फिर आप मैं मुद्दे आपको से याद भाग रहे दिला हैं रहा हूँ सुधांशु जी, कि लोग आपने आपको गाइडो देख रही हैशटैग के है बयान कि पर आप इटली के दुनिया कोर्ट के पे क्या उटांग किया? पुटांग के बात आपने कर रहे वोल्कर हैं, रिपोर्ट में कांग्रेस लेकिन जो पार्टी के मुद्दा ऊपर लिखा है, हुआ था क्या जो किया? देश के सामने अब जो मित्रों के वर्तमान जो आर्काइव मुद्दे में लिखा हैं था उस 70 पे के आप दशक में चुप पूरी हैं, कांग्रेस उससे सोवियत आप संघ से भागने बिकी की हुई थी, कोशिश उस कर पे रहे आपने हैं। क्या किया? उधर की बात ना करें, इधर की आप बात करें। ये अरे जो भाई लिखे तो मुद्दा है जो बताइए देश ना, के सामने है, केजीबी की रिटायर्ड देश के डायरेक्टर में राज्यों के सोनिया जी के बारे में मुख्यमंत्री ऐसी के बातें खिलाफ लिखी अगर जो नाम आए CIA हैं के एजेंट है, तो क्या सच कार्रवाई है या करनी गलत चाहिए है क्या? तो उसके साबित करिए। अगर या गलत उनसे भी है तो सफाई मांगी जांच जानी करिए, चाहिए क्या? बोल कि आप दीजिए, एजेंट और है या अगर नहीं, आप सच आगे है तो सफाई कार्रवाई करिए। कीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। कार्रवाई सुधांशु तो जी, करिए यहाँ पे अगर गलत भी है। आप फायदा मान भी उठा ले कि रहे अगर ये हैं गलत है, क्योंकि उन जांच के किताबों द्वारा का ही तो पता जवाब चलेगा। नहीं लेकिन अगर आप भारत फायदा सरकार उठा की रहे स्वयं की हैं IT और डिपार्टमेंट बोल रही है कि कुछ तो एक तथ्य मिनट है, सुनिए, तो उन तथ्यों पे तो आप आपको एक जांच फायदा प्रारंभ उठा करना रहे चाहिए। हैं क्योंकि या सुधांशु आपको जी अपने ही इन इनकम किताबों टैक्स का डिपार्टमेंट जिनका पे जिक्र भरोसा उन्होंने नहीं है। आपने किया है उसका जवाब क्या कांग्रेस आपको पार्टी ने अपने ही नहीं दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे किताबें भरोसा लिखकर नहीं है? जवाब नहीं जो दिया, इसलिए इनकम आप टैक्स सुधांशु डिपार्टमेंट जी आज किताबों का नोटबंदी के चलिए अंदर इसी के साथ आज विभिन्न हमें इस बहस ऑफिसों का में अंत करना जाके रेड पड़ेगा। कर रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बैंक, ATM, नोटबंदी, लोगों की तकलीफ, इस पूरे 1 घंटे के बहस में आपने ये शब्द नहीं सुने होंगे।